हुई दिनों की याद कर रही हैं। भगवान के साथ बिताए वो जो पल थे, उन पलों को याद कर रही हैं। श्री गोपियां आपस में कहती हैं, सखी क्या फिर कभी वह दृश्य देखने को मिलेगा कि कैसे श्री कृष्ण बालकों की पंक्ति में भोजन बांटकर स्वयं खाते थे। हे सखी, मुझे याद आता है वो दिन कि वह मेरे घर नवनीत चुराने आए। मैं जानबूझकर छिपी रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी छाया देखी कि नवनीत छोड़ छाड़ कर भाग लिए, पर मैंने भी दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने हाथ से मुंह पोंछा कि मैंने उन्हें गोद में उठा लिया। सखी, ऐसा करते ही मेरा सारा क्रोध भाग गया। वह स्मृति हृदय में कभी जाती नहीं है। वह स्मृतियां, वह श्री कृष्ण स्मृतियां हमेशा छाती से लगी रहती है। जिन घरों में माखन चोरी तथा अन्य लीलाओं का सुख देखा था, अब श्री कृष्ण के बिना वही घर खाने को दौड़ते हैं। गोपियां कहती है, सखी ये सब हमारे भाग्य की छलना ही है कि आज उन्हीं श्री कृष्ण को देखे बिना हमारे पापी प्राण रह रहे हैं। पता नहीं कब मैं श्री कृष्ण को देख पाऊंगी। उनके माथे पर मोरों का चंदवा है और कंधे पर कारी कमरी और हाथ में लकुटी शोभायमान हो रही है। वह नटवर नागर वेश में गांव के निकट आने पर कान में उंगलियों को डालकर उच्च स्वर से अहिरी राग गाया करते थे। श्री गोपियों के प्राण श्री कृष्ण के दर्शन के बिना निकल भी नहीं रहे हैं। श्री गोपियां आपस में विचार करती हैं, कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे श्री कृष्ण से मिलन संभव हो सके। कोई ऐसे कार्य योजना बनाओ कि श्री कृष्ण का दर्शन हो सके, उनसे वार्ता हो सके। प्रेम में जब असफल होता है या संसार के बहुत सारे कार्यों में जब जीव असफल हो जाता है, तो वो संत बनने की क्रिया प्रक्रिया में चला जाता है। भगवान के लिए तो संत बनते ही हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है जब जीवन में हर प्रकार से असफलता हाथ आती है तो भगवान की राह लेता है जीव। गोपाल ही पावो धूप कहीं देश है, सिंही मुद्रा कर खप्पर ले करइयो जोगी निवेश। श्री गोपियों ने विचार किया, गोपियों ने निर्णय किया कि सखी मैं तो जोगिन बनूंगी। जोगिन क्यों बनोगी? क्योंकि जोगिन इसलिए बनेंगी क्योंकि जोगिन बनने से क्या है, श्री कृष्ण अन्वेषण करने में कुछ सुविधा हो जाएगी। गोपाल किस देश में मिलेंगे, उनके लिए मैं श्रृंगी मुद्रा पहनूंगी, हाथ में खप्पर लेकर जोगनी का भेष धारण करूंगी। गोपियां कहती, देश देश में घूम घूम कर हम लोग उनकी खोज करेंगी। कंथा पहनकर अर्थात गोदड़ी पहनकर शरीर में भस्म रमाएंगे और केशों को जटा जूट में बदल लेंगे।
हरि के कारण गोरखनाथ को जगाऊंगी, शंकर का सा स्वांग भरूंगी। इस ब्रही जीवन से मुक्ति पाने के लिए तन मन को जलाकर भस्म चढ़ा लूंगी। श्याम के बिना श्री गोपियां ऐसी ही निर्जीव और निरीह है जैसे मणि के बिना मणिधर सर्प होता है। यदि असफलताएं भी श्री कृष्ण की ओर सम्मुख कर दें तो उन असफलताओं को भी कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम है। संसार के लोग जब असफल होते हैं तो मदराले जाते हैं। संसार के लोग, मैथुनी लोग जब असफल होते हैं तो बुरी स्थिति में पहुंचते हैं। कोई चोर बनता है, कोई डाकू बनता है, लेकिन श्री गोपियां हैं कहती हैं कि हम तो जोगिन बनेंगे। हे गोकुलनाथ, फिर से एक बार इस ब्रज में आकर बसो। हम प्रतिज्ञा करके कहती हैं अब हम तुम्हें सुबह सुबह जगाकर गोधन के साथ वन नहीं भेजेंगे। अब हम तुम्हें माखन खाने से भी नहीं रोकेंगी, दधी लुढ़काने से भी नहीं रोकेंगी। तुम्हारी रोज रोज की शरारतों के लिए नंद रानी यशोदा के पास जाकर उलाहना भी नहीं देंगी। श्री गोपियों को लगता है ये सब ऐसी चीजें थी जिनसे भगवान कष्ट में आए। न तुम्हें बांधने के लिए स्वयं दौड़कर माँ यशोदा को रस्सी और लकुटी देंगी। एक एक चीज, एक एक क्रिया, एक एक कर्म, उनको ऐसा लगता है ये सब हमारी गलतियां हैं। अब ना तुम्हारी चोरी को उघाड़ कर जग जाहिर करेंगी और ना ही तुम्हारे अवगुणों को किसी से शिकायत ही करेंगी। अब हम अपने चरणों में जावक लगाने की तुमसे जिद भी नहीं करेंगी, न कभी बेड़ी में फूल लगाने का आग्रह करेंगी। अब हम कभी श्रृंगार करने के लिए भी नहीं कहेंगे और ना कभी यमुना तट पर चलने, रास करने या बसने के लिए भी नहीं कहेंगे। अब हम कभी मान भी नहीं करेंगे, तुम्हारे दान मांगने पर हट भी नहीं करेंगे। तुमसे मृदु मुरली बजाने को भी नहीं कहेंगे, ना कभी गाने के लिए आग्रह करेंगे। हे प्रीतम, किसी प्रकार एक बार ब्रज में लौट आओ। हमारे हृदय के मिलन आस को पूरा करने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार दर्शन दे दो। हे नंदनंदन, तुम्हारे दर्शनों के कारण, रूप के कारण हमारे लोचन प्यासे मर रहे हैं। हमें अपना रूपा अमृत पिला दो, हमें नव जीवन दे दो। हे कृष्ण, श्री किशोरी जी कह रही हैं, हे हरि, मेरी ओर पीठ देखकर विमुख होकर क्यों बैठ गए हो? तुम ही तो मेरे मन भावने प्रिय हो, तुम ही मुझसे रूठे बैठे हो। तो बताओ और किसी क्या कह सकती हूँ, क्या कोसूं, किसको क्या बोलूं? हे प्रीतम, मिलने और बिछुड़ने की पीर को तो राम सीता ने जाना था। राधा रानी का ये भाव अति उत्तम है। ऐसा भाव संसार में किसी का हो नहीं सकता। श्री किशोरी जी कहती है, प्रीतम, मिलने और बिछुड़ने की जो पीर है उसको संसार में सिर्फ राम और सीता ने जाना था। मिलकर बिछुड़ने की पीर को दूध और पानी ने हृदय में धारण किया है। मिलकर बिछड़ने की पीरी अत्यंत कठिन है, पर कहने पर कोई मानता नहीं है। मिलकर बिछड़ने के दर्द को वही जानता है जिसने बिछड़ने की पीर सही है। बिछुड़ना तो राम और दशरथ का था। बिछुड़ने पर दशरथ ने क्षण भर प्राण त्याग दिए।
बिछड़ने की पीड़ तो पत्ता जानता है, जो एक बार तरवर से गिरने के बाद फिर उसी स्थान पर नहीं लग पाता। पत्ता टूटा डारी ते ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिले श्री किशोरी के धाम। एक बार शरीर रूपी घट से बिछुड़ने पर हंस रूपी आत्मा लौटकर उस घट में नहीं आता। वस्तुतः जो बिछुड़ जाते हैं वे जीवित नहीं रहते, पर मैं पापिन ऐसी हूं कि श्याम से बिछुड़ने पर भी जीवित हूं। नाद से बिछुड़ने पर कुरंग और जल से बिछुड़ने पर मछली अपने प्राण त्याग देती है। पतिंगा बिछुड़ने के दर्द को सहने के बजाय लौ में जलकर छार हो जाना ज्यादा श्रेष्ठ समझता है। श्री किशोरी जी कहते, शाम के वियोग में झुलस कर मेरी देह अत्यंत काली हो गई है। गरज गरज कर आकाश में नए नए बादल घिराए हैं और जल बरसा रहे हैं, परंतु मेरे हृदय रूपी आकाश में भावों के घनघोर बादल घिराए हैं और मेरी आंखें उनकी याद में आंसू रूपी गर्म जल बरसा रही हैं। हे सखियों, ये तो बताओ, यह एक तरफा नेह का निर्वाह कैसे हो? राधा रानी को लगता है कि ये एक तरफा प्रेम है, ये एक तरफा प्रेम का नेह निभ नहीं सकता। हम तो कृष्ण को मन प्राण से प्रेम करती हैं, पर वह तो हमें तड़पता छोड़कर मथुरा चले गए। कुब्जा जैसी नारी के दास हो गए। विरह तो सती और शिव का रहा। सती ने जब देह त्याग दिया तो शिव ऐसे बैरागी हुए, संसार में ऐसा बैरागी तो कोई हुआ ही नहीं। अपने पत्नी के शव को कंधे पर रखकर शिव त्रिलोकी में विचर रहे हैं। इससे गोपियां कहती हैं, हम जोगिन बनेंगी। जोगिन बनेंगी तो जोगिन बनने से क्या है, हमें कोई उलाहना नहीं देगा। तुम मधुपुरी में क्यों आई हो? हम तो हर उस देश में जाएंगे जहां जहां श्री कृष्ण विचरेंगे। श्री कृष्ण अन्वेषण के लिए हम जाएंगे, जोगन बनेंगे। श्री किशोरी जी प्रार्थना करती हैं, हे माधव, एक बार तो आकर मिल जाओ। इस कष्टदायक विरह अवस्था में न जाने कब शरीर छूट जाए। हमें शरीर रहने या छूटने का दुख नहीं है, पर इतना दुख अवश्य है कि तुमसे मिलने की साध हृदय में सदा शूल की तरह कसक बनी रहती है, कसकती रहती है। हे प्रीतम, बेशक हमसे मिलने न आवो, नंद बाबा के पाहुन बनकर ही आ जाओ। हम वहीं एक आध पल को तुम्हारे दर्शन कर लेंगे। क्या करें, यह भाग्य का खेल था या विधि का कि मिलते ही विपरीत स्थिति पैदा हो गई। मिलन दर्शन में बाधा उपस्थित हो गई। तुम्हें ब्रज से मथुरा भेज दिया गया। हे प्रीतम, तुम्हारे रहते जो सुख हमें उपलब्ध था, वह सुख तो शिव सनकादिक को भी उपलब्ध नहीं था। वास्तव में आचार्य सुखदेव श्रीमद् भागवत में कहते हैं, जैसा सुख श्री कृष्ण ने गोपियों को दिया, जैसा आनंद श्री कृष्ण ने गोपियों को दिया, ऐसा आनंद ना तो शिव को मिला, ना सनकादि को मिला, और ना ही किसी संसार की स्त्री को मिला। रमा इत्यादि सावित्री किसी को ये सुख नहीं मिला। ऐसा लगता है, श्री किशोरी जी कहती हैं, शायद हमारे सुखों से ईर्ष्या करके विधाता ने उन्हें हमसे दूर भेजकर बदले में विरह दे दिया।
संसार में जितने प्रेमी हैं, चाहे भौतिक संसार में हो या तो आध्यात्मिक संसार में, उन्हें ये लगता है कि हमारे प्रेम से देवता पितृ लोग इत्यादि सब जल रहे हैं, संसार जल रहा है, वो हमें अलग करने की योजना बना रहा है। अत्यधिक प्रेम के कारण ये शंकाएं दिन प्रतिदिन प्रेमी प्रेमिकाओं में बनी रहती हैं। प्रिय कृष्ण के आघात रूप का ध्यान कर करके राधा रानी निष्दिन विलाप करती है। ऐसा लगता था जैसे निरंतर आंसू बहाने से नेत्रों से आंख अश्क बहने से मानो बादल भी हार गए हो, बादल भी हार गए। हरि दर्शन के लिए हमारी आंखें हमेशा तरसती रहती है। श्री गोपियों की आंख हमेशा उस रास्ते पर लगी रहती थी जिस रास्ते से श्री कृष्ण गए थे, और उनको लगता था इसी रास्ते से वह आएंगे भी। झरोकों में बैठकर ये आंखें उस मार्ग को बार बार झांकती रहती थी। श्री गोपियां झरोकों में बैठी हैं, उस मार्ग को बार बार देख रही हैं। श्री कृष्ण मथुरा गए थे, इसी रास्ते थे। उनके लौटने की अवधि लगातार बीत रही थी और दुख शोक पश्चाताप लगातार हृदय में बढ़ता जाता था, हाथ मसलती रहती थी। जैसे चारों ओर घूमकर फिर मधुमक्खी पुनः अपने छत्ते पर लौट आती है, वैसी श्री गोपियों की आंखें दूर तक रास्ते को देख करके पुनः उनके शरीर में लौट आती थी। मानो ऐसा लगता था श्री गोपियों की आंखों ने विरह की बेल को बो दिया है। गोपियां आपस में कहती, सखी तुझको पता है मैंने अपनी आंखों में विरह की बेल को बोया है। आंसुओं के जल से सींचते सींचते इसकी जड़ें पाताल तक फैल गई हैं। विरह बेल की जड़ों ने मेरे अभ्यंतर हृदय तक को घेर लिया है। अपने स्वभाव अनुसार विकसित होती हुई ये लता इतनी फैल गई है, अब तो इसकी छाया भी सघन हो गई है। हे सखी, अब तो ये विरह बेल तन मन में पूरी तरह पसर गई है, भला अब इसका निवारण मैं कैसे करूं? कौन किसी के मन की बात क्या जानेगा कि किस प्रकार विरह की ये बेल क्षण क्षण में नया नया रूप धारण करती है और मुझे तड़पाती रहती है। श्री कृष्ण के बिछुड़ने पर इस विरह की बेल में प्रेम का और भी पक्के हुए अंकुर आ गए हैं, अर्थात बेल में से और भी शाखाएं आ गई हैं। निश्चित ये बात तो वैज्ञानिक है कि अगर प्रेम गहरा हो, यदि प्रेम गहरा हो तो ये भक्ति की लता बहुत बड़ी हो जाती है और धाम तक पहुंच जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये प्रेम कोई आज के स्त्री पुरुष जैसा ना हो। जितने भी संसार में प्रेमी हुए हैं, किसी ने भी प्रेम का भोग नहीं किया है। किसी ने प्रेम का भोग नहीं किया, हर व्यक्ति ने प्रेम का त्याग किया है, अर्थात उनके जीवन में विरह और बिछुड़न ही रही है। संसार में जो भी स्त्री और जो भी पुरुष
प्रेम की प्राप्ति चाहता है, अर्थात प्रेमी के साथ रहना चाहता है या प्रेमिका के साथ रहना चाहता है, उसका अर्थ यही होता है कि वो मैथुन चाहता है। संसार में जितने भी जोड़े हुए, चाहे वो हीर रांझ का हुआ या लैला मजनू का हुआ या सोनी महिवाल का हुआ, केशव, जितने भी हकीकी जोड़े हुए, इनका विवाह नहीं हुआ। इश्क हकीकी में मैथुन वर्जित है। जितने भी संसार में सत्य पर चलने वाले जोड़े हुए, भगवान ने उन्हें मैथुन नहीं करने दिया। कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है और प्रेम करके तड़प रही है, इसका अर्थ यह है वो प्रेम के लिए नहीं, वो मैथुन के लिए तड़प रही है। भगवान इस प्रेम में न तो मैथुन पसंद करते हैं और न उन्होंने किया। श्री गोपियों के साथ भगवान 11 वर्ष रहे। गोपियों की जो तड़प है, भगवान ने इस तड़प को ऊंचाई तक पहुंचाया, उसके बाद मिले नहीं 100 साल तक, क्योंकि प्रेम में मिलना कलंक है। प्रेम में मिलना महा धब्बा है, कलंक है। भगवान सच्चे प्रेमों को मिलने नहीं देते। भगवान सच्चे प्रेमों के प्रेम को सत्य तक ले जाते हैं। जो भी रांड ऐसे तरसे तो समझो ये तो वेश्या ही है, प्रेम नहीं है, ये भोग है। क्योंकि प्रेम में भोग नहीं है, प्रेम में त्याग है, वैराग्य है। गोपियों की ये जितनी भी चीजें हैं, ये उसी लेवल से थी, इसलिए भगवान बिल्कुल नहीं मिल सकते थे। क्योंकि जब कोई स्त्री इस तरह से किसी के साथ होती है तो उसको वही सब सताता है। क्योंकि संसार में कोई भी स्त्री पुरुष अगर प्रेम करता है तो प्रेम फिर कहाँ जाता है, मैथुन में ही परिणित होता है। और यदि प्रेम न मिले तो वो सत्य में परिवर्तित हो जाता है। कोई स्त्री पुरुष यदि किसी से प्रेम बहुत पक्का है तो सत्य में, भक्ति में, ज्ञान में परिवर्तित होता है। और यदि मिल गए स्त्री पुरुष तो वो मैथुन में परिवर्तित होता है। और भगवान ये नहीं चाहते। भगवान सच्चे प्रेमियों का रक्षण करते हैं, उस प्रेम तत्व का रक्षण करते हैं, उन्हें मिलने नहीं देते हैं। यहाँ तक की बात है, एक दूसरे को देखने भी नहीं देते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान की व्यवस्था है। गोपी कृष्ण प्रेम समझने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, पवित्र हृदय चाहिए। इस विषय में कल भी हम कुछ बोलेंगे। जय श्री राधे।